पहले वोटों की है उसके ऊपर आपको साबित करना पड़ेगा कि आपके पास मेजॉरिटी है, और अगर मेजॉरिटी हो तो फिर इतनी रोना पिटना होना नहीं चाहिए। जो प्रॉब्लम है और जो खबर है वो ये है, कल पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई, आप लोगों के पास चल रहा हो तो आप जो है वो इजलास नहीं बुला सकते, बल्कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो क्लियरली कहती है गवर्नर शैल समन, ये खुद पढ़ के भी सुनाया कल स्पीकर साहब ने आपको, गवर्नर शैल समन द सेशन। तो उसने वो सेशन का समन किया, आपने जो है वोट नहीं लिया बिकॉज आपके पास वोट नहीं है। जब वोट नहीं है तो फिर पैकअप करें। ये नहीं हो सकता कि आप जो है वो आपकी शक्लें बहुत अच्छी हैं, आप हैंडसम जो है वो लीडर के जो है पैरोकार हैं, तो फिर हम आपको बर्दाश्त किया जाए, ऐसा नहीं होगा। सो दूसरी मेजॉरिटी पार्टी इस हाउस के अंदर जो है वो PMLN है, और कानून और आइन के तहत जब पहली पार्टी जो है वो अपने बंदे पूरे ना कर सके तो वो राइट दूसरी बड़ी पार्टी को मिलता है, और वो राइट अब यकीनन PMLN को और उसकी इत्तेहादी जमातों को मिलना चाहिए। और इसके ऊपर आज देखते हैं कि हाई कोर्ट से क्या फैसला आता है, लेकिन हाई कोर्ट भी आइन से बाहर नहीं जा सकती। हाई कोर्ट ये नहीं कह सकती कि 130 सब क्लॉज 7 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती आईने पाकिस्तान के अंदर। वो ये नहीं कह सकती कि गवर्नर जो है वो ओथ का जो वोट का लिए नहीं कह सकते। वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, वो दोबारा ये कहेंगे जाके वोट लेके आए, तो ले लें वोट लेके आकर अपने आप को लिजिटिमेट वजीर आला साबित करें, उसके बाद आपसे बात होगी। कल वो डिनोटिफाई हो गए हैं और बेशर्मों की तरह अभी ये सारी कैबिनेट जो है इतने मतलब बेशरम लोग हैं, आज भी धड़ल्ले के साथ जो है वो सरकारी गाड़ियां जो हैं वो लेके फिर रहे हैं। क्यों भाई, आपके बाप का माल है, आप ये सरकारी गाड़ियां प्रोटोकॉल लेके क्यों फिर रहे हैं? प्रोटोकॉल तो खैर इनसे ले लिया गया है रात का, गाड़ियां उन्होंने अभी तक वापस नहीं की। जाहिर है कब्जागीर जो हुए, एक पुरानी आदत है कब्जागिरी करने की, लेकिन वो कब्जा हमें छुड़वाना आता है, बड़े अच्छे से छुड़वाना आता है। आज हाईकोर्ट देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि आइन और कानून के मुताबिक फैसला देगी। मैडम ये बताइए कि जो वो मेन प्ली ये ले रहे हैं कि ये वज़ीर आला को कसूर ही नहीं है, क्योंकि ये तो बात तो स्पीकर की हद तक खत्म होगी, उन्होंने जलास ही बुलाने से माजरत कर ली। वो उनको उन्होंने कहा कि वो जाहिर ही नहीं उनका जलास जो गवर्नर बनाया, तो वो स्पीकर को आप बजाय इसके आप प्रवेश लाई क्यों कर रहे हैं स्पीकर की तक? नहीं, हमारे जो गवर्नर का इख्तियार है वो डायरेक्टली CM के साथ है। गवर्नर स्पीकर को जो है वो गवर्नर ने खत किसको लिखा? चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर को कहा कि आप एतमाद का वोट लें। स्पीकर के साथ तो भी करेंगे हम, जो उसके साथ अदम एतमाद आएगी स्पीकर ने, उसने भी जो है उनके पहुंचा दी गई थी, CM ऑफिस में भी पहुंचा दी गया था टाइमली लेटर, और उनके पास लेटर मौजूद था। और फिर ये है कि एतमाद का वोट कहाँ ही CM को गया है, स्पीकर को तो कहा नहीं गया। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद हमने जमा कराई है, जिसको कंटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह। और ये स्पीकर पहले ही चोरी से जो है स्पीकर बन के बैठा है। जैसे मैंने कहा, पिछले 4 महीने से स्पीकर पंजाब असेंबली जो है उसकी पिटीशन पेंडिंग पड़ी है। क्यों? मेरा सवाल ये है कि इनके लिए फौरन जो है वो अदालतें लग भी जाती है ना, इनको रिलीफ भी मिल जाता है। हमारी जो ये स्पीकर के खिलाफ जो सीक्रेट बैलेट की धज्जियां उड़ाने की पिटीशन है वो आज तक सुनी नहीं जाती। क्यों? इसकी क्या वजह है? तो स्पीकर साहब जो है जो खुद गैर आईनी स्पीकर है, वो स्पीकर जो खुद गैर कानूनी स्पीकर है, उससे हमें आइन और कानून पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैडम, असेंबली के बहुत से मामलात रिवायत के तौर पे भी चलते हैं, क्या कोई पहले ऐसी रिवायत है कि इजलास के दौरान किसी को एतमाद का वोट लेने का कहा गया हो? देखिए, जब हालात ऐसे होते हैं भाई, कोई चीज़ किसी दिन पहले दिन होती है ना। आखिर ये आइन के अंदर ये आर्टिकल लिखा गया है, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी हो सकती है ना किसी दिन। ये नहीं हो सकता कि पहले नहीं हुआ तो अब नहीं होगा। अदम एतमाद भी इमरान खान के खिलाफ पहली दफ़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में अदम एतमाद कामयाब हुई थी, इमरान खान के खिलाफ हुई ना। सो अब ये अगर इन्होंने खुद कहा है कि मेरे साथ बंदे नहीं है और इनके बंदे भाग रहे हैं, तो जमात का वोट लेने के लिए कहना चाहिए कि अभी यहाँ पर गुजरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर शब खून मारा गया, और 58-2 भी नहीं लगती थी, लेकिन आपने पंजाब में लगाई है। उनके पास भी इख्तियार है कि सदर को कहेंगे कि गवर्नर को डिनोटिफाई करें। सदर क्या कहेगा कि वो जो आर्टिकल 130 है वो एग्जिस्ट नहीं करता कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये गवर्नर का ये इख्तियार ही नहीं था, वो कर ही नहीं सकते ना। ये देखिए, वो उनको प्रॉब्लम ये है, PTI को आदत पड़ गई है इदारों को अपने रिमोट कंट्रोल पर चलाने की। इस मुल्क में आईने पाकिस्तान 1973 चलेगा, आईने इमरानियात नहीं चलेगी, वो नहीं हो सकता। और इसलिए ये इनके वुज़रा जो मर्जी कहते रहे, अपनी अगर इनके पास वोट थे वो साबित कर देते, बात खत्म हो जाती। जिस तरह से गवर्नर ने कहा पंजाब को कि आप एतमाद का वोट लें, कल को सदर पाकिस्तान हाँ बिल्कुल रेडी, कोई मसला ही नहीं। हमारे पास नंबर होंगे, हम बिल्कुल सामने साबित कर देंगे। ये देखिए, ये कहना कि आप ये इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, ये गैर आईनी है। एक आईनी इख्तियार मौजूद है, वो अगर अपना शौक पूरा करना चाहेंगे, मैं कहती हूँ कल के करते आज करिए। अच्छा मैडम, ये कहा जा रहा है कि PDM की तरफ से इमरान जो वो PTI के गायब हैं, वो
ये मेम्बरान आपके पास है? जी नहीं, हमारे पास नहीं है जी। वो जिनके हैं उनसे के पता करें कि वो क्यों उनके साथ राब्ते में नहीं है और इनकी तमाम तक तरले मिनतों के बावजूद वो क्यों नहीं मिल रहे। हमें इनके मेम्बरान की ज़रूरत नहीं है और लेकिन यह है कि इनको अभी पहले जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब को लेना था, जो वो नहीं ले सके और उसके बाद जो है हमने अपनी अदम एतमाद ज़ाहिर अब इन्फ्रक्शस हो गई थी, इसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो सीएम ही नहीं रहे, तो हमने वो वापस ले ली है। सो ये जो है ये अदम एतमाद के लिए हमें वो बंदे पूरे करने थे, अगर वो होती तो उसकी ज़रूरत अब नहीं है। जो अब एतमाद का वोट वो नहीं ले सके क्योंकि उनके पास बंदे पूरे नहीं है। अच्छा, ये नून लीग जो है वो आयन और कानून की बालादस्ती की बात कर रही है, तो एक दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है असेंबली का इजलास है वो वजीर आला ने तो नहीं बुलाना था, वो तो स्पीकर ने बुलाना था, स्पीकर का क्यों नहीं लिखा गवर्नर? ये आपस में तय कर लें कि किस किस ने क्या क्या दो नंबरी की है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये पुरानी आदत है, वो इमरान खान पे कोई बात आएगी ना वो नीचे पर डाल देंगे, फलाने का कसूर है, इमरान खान ने कुछ नहीं किया। इसी तरह अब वो स्पीकर की बलि देना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। स्पीकर ने देखिए, स्पीकर जो है वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस होता है, ये वाला स्पीकर नहीं है क्योंकि ये चोरी के वोटों से आया है, लेकिन उसने कायदे ऐवान के साथ मुशावरत से भाई इजलास बुलाया जाता है। जो लॉ डिपार्टमेंट है उसके साथ मुशावरत से इजलास, और ये इजलास तो चल रहा है। अब ये देखिए ना, ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है कि इतने खौफजदा हैं कि इजलास ही ख़त्म नहीं करते कि अदम एतमाद ना आ जाए। और मैंने जैसे कहा, अब आपसे कोई भी बात करने आए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, उनसे पूछ लीजिएगा कि आइन में, कानून में कहाँ लिखा है कि इजलास चल रहा हो तो इजलास बुलाया नहीं जा सकता। बल्कि 130 जो क्लॉज 7 है उसमें कहा है कि गवर्नर शैल समन द सेशन। तो गवर्नर ने अपना सेशन समन किया और कल आपको स्पीकर साहब ने मे और शैल का सबक भी पढ़ाया है, उनसे कहें कभी खुद भी बैठ के पढ़ लिया करें। अच्छा, ये बताइए कि कहती थी कि इमरान खान अगर केपीके की और पंजाब की असेंबली छोड़े तो हम इलेक्शन करवा देंगे, तो आप पीडीएम मुकम्मल तौर पे जो है वो क्यों भाग रही है इलेक्शन से? क्यों तोड़ने दें जी उसको, इमरान खान को। इमरान खान जी, मेरी गुजारिश, आपका सवाल हो गया। देखिए, इमरान खान साहब अब भी असम्बलियाँ तोड़ना नहीं चाहते थे, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं रहा। 60 जलसे भी कर लिए, 2 लॉन्ग मार्च भी कर लिए, मार धाड़ भी कर ली, मौला जाट भी बन लिया, कोई मसला हल नहीं हुआ। कल आपने देखा ना 400 के जम्मे गफीर से उन्होंने जो है वो पूरा लाहौर बाहर निकल आया। को खुदा का वास्ता इनको समझाओ, हमादर को कोई बताए कि लाहौर की आबादी 400 नहीं है, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़्यादा है। सो ये लाहौर बाहर निकल आया। फवाद चौधरी को भी पता नहीं जिन्नात दिखते हैं, इनको मुअक्कल दिखते हैं, क्या दिखता है जो कैमरे की आंख को नहीं दिखता। सो हम जो है वो ये 12 करोड़ की नुमाइंदा असम्बली है, इसके अंदर हम हाफ एंड हाफ हैं और आधे लोग जो है वो बैठकर पूरे पंजाब का फैसला नहीं कर सकते। और फिर जब बदनीयती शामिल हो, कोई एक वजह बता दे पंजाब असम्बली क्यों टूटे, क्योंकि इमरान खान चाहता है। सॉरी, इमरान खान के कहने पर कानून नहीं बनेगा। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।